हे गाइज, तो आज से हम कर रहे हैं बिजनेस रिसर्च मैथोलॉजी का यूनिट नंबर 3 जो कि है डाटा कलेक्शन, जिसका सिलेबस ये रहा। एक बार आप लोग वीडियो पोस्ट करके देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। डाटा कलेक्शन एंड मेजरमेंट। डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू एनालाइज एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। मीन्स डाटा कलेक्शन एक सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन को गैदर या कलेक्ट करने का प्रोसेस है, जिससे हम उसे एनालाइज कर सकें एंड उसे एनालाइज के बिहाफ पर डिसीजन को इन्फॉर्म कर सकें। इट इज इसेंशियल इन रिसर्च, बिजनेस, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रेंड्स, मेकिंग प्रेडिक्शंस एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब कि क्रूशल रोल प्ले करता है रिसर्च में, बिजनेसेस में, हेल्थ केयर में एंड टेक्नोलॉजी में, जिससे कि हम एक जो ट्रेंड है उसको अंडरस्टैंड कर सकें एंड उसके बिहाफ पर प्रेडिक्शन कर सकें एंड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सोल्व कर सकें। एंड टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन मेथड्स। Data collection methods are divided into two main categories: primary data collection and secondary data collection. Primary data is collected directly by the researcher for specific purpose. मतलब जो प्राइमरी डाटा होता है ये मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो रिसर्चर होता है उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। इट इज फ्रेश, रिलायबल एंड रिलेवेंट टू द स्टडी। जो कि मतलब एक फ्रेश डाटा होता है, रिलायबल डाटा होता है एंड रिलेवेंट होता है स्टडी के लिए। एंड मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन: सर्वे एंड क्वेश्चनियर्स, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स फिल्ड बाई पार्टिसिपेंट। मतलब क्या होता है जो सर्वे एंड जो क्वेश्चनियर डाटा कलेक्शन का मेथड्स होता है, इसमें मतलब जो पार्टिसिपेंट होती है स्ट्रक्चर, ये जो अनस्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो फिल किए जाते हैं पार्टिसिपेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल अ कस्टमर फीडबैक सर्वे इन अ रेस्टोरेंट। मतलब कस्टमर फीडबैक लिया गया रेस्टोरेंट में सर्वे के थ्रू। इंटरव्यू, डायरेक्ट डिस्कशन विद रिस्पोंडेंट्स टू गेदर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। मतलब जो इंटरव्यू होता है इसमें एक डायरेक्ट डिस्कशन होता है रिस्पोंडेंट के साथ, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इन डेप्थ में हम कलेक्ट कर सके। एग्जांपल अ जर्नलिस्ट इंटरव्यूइंग अ सेलिब्रिटी। मतलब एक जर्नलिस्ट है जो कि सेलिब्रिटी का इंटरव्यू कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, मॉनिटरिंग बिहेवियर और इवेंट्स विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शंस। मतलब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, मतलब किसी भी जो रिस्पोंडेंट होता है उसके मतलब किसी भी बिहेवियर या कोई इवेंट्स होता है उसको मतलब हम मॉनिटर करते हैं बिना किसी इंटरेक्शन के। फॉर एग्जांपल आ रिसर्चर ऑब्जर्विंग क्लासरूम बिहेवियर इन स्टूडेंट्स। मतलब क्या है कि जो एक रिसर्चर है वो क्लासरूम में जो स्टूडेंट है उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है या कर रहा है। एक्सपेरिमेंट, कंडक्टिंग कंट्रोल्ड स्टडीज टू टेस्ट हाइपोथेसिस। मतलब जो एक्सपेरिमेंट होता है इसमें जो एक स्टडी को मतलब जो कंट्रोल स्टडी होती है उसको कंडक्ट किया जाता है, जिससे कि जो डाटा उसके हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सके। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग अ न्यू ड्रग्स इफेक्टिवनेस इन क्लिनिकल ट्रायल। मतलब एक जो न्यू दवा है, मतलब ड्रग्स है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है उसको एक क्लिनिकल में ट्रायल में टेस्ट करना। सेकेंडरी डाटा कलेक्शन, दिस डाटा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। मतलब जो एक सेकेंडरी डाटा होता है ये मतलब जो पास्ट में प्री एग्जिस्टिंग जो सोर्सेस होते हैं वहाँ से कलेक्ट ऑब्टेंड किया जाता है। इट इज चीपर एंड फास्टर टू एक्सेस। मतलब सस्ता पड़ जाता है, जो मतलब जल्दी हो जाता है एक्सेस करने के लिए। बट मे नॉट बी टेलर टू द स्पेसिफिक रिसर्च। बट हो सकता है कि जो डाटा मतलब कलेक्ट या ऑब्टेंड किए हैं वो किसी स्पेसिफिक रिसर्च के लिए सफिशिएंट ना हो या स्टडी के लिए सफिशिएंट ना हो। एंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, बुक्स एंड जर्नल्स, प्रीवियसली पब्लिश्ड रिसर्च एंड लिटरेचर। मतलब जो बुक्स एंड जर्नल के थ्रू जब सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया इसमें मतलब इन्वॉल्व होते हैं, जैसे पास्ट की पब्लिश रिसर्च हो गई या लिटरेचर हो गए पास्ट के। एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, जैसे पास्ट में सेंसस डाटा कोई रहा हो या कोई इकोनॉमिक रिपोर्ट रही हो या कोई क्राइम स्टैटिस्टिक रहा हो या ऑनलाइन डाटाबेस वेबसाइट लाइक गूगल स्कॉलर, रिसर्च पोर्टल्स एंड कॉर्पोरेट डाटा आर्चिव्स। मतलब हो सकता है जो डाटा है वो सेकेंडरी डाटा में जो कोई पास्ट का गूगल स्कॉलर्स या रिसर्चर कोई पोर्टल है या कॉर्पोरेट डाटा आर्चिव है उसके थ्रू डाटा को कलेक्ट किया गया हो। एंड स्किल्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट स्किल्स डिफाइन हाउ डाटा इज कैटेगराइज्ड, ऑर्डर्ड एंड क्वांटिफाइड इन रिसर्च। मतलब जो स्किल्स होता है किसी मेजरमेंट की वो मतलब डिफाइन करता है कि जो डाटा है उसको मतलब किस बेस पर कैटेगराइज करेंगे या ऑर्डर में रखेंगे या उसकी जो रिसर्च में इसकी क्वांटिफाइड है वो क्या है। नॉमिनल स्केल, डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज विदाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब नॉमिनल जो स्केल होता है इसमें डाटा को मतलब क्लासिफाइड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरी में, लेकिन ये जो कैटेगरी होती है मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। एग्जाम्पल जेंडर, मेल, फीमेल, अदर्स, मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, या ब्लड ग्रुप ए बी या ओ। नो रैंकिंग और न्यूमेरिकल वैल्यू, इट ओनली ग्रुप थिंग्स टुगेदर। मतलब कि इनका जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या रैंकिंग नहीं होती है, मतलब केवल इनके जो ग्रुप होते हैं उसको मतलब एक साथ लाने में हेल्प करता है। ऑर्डिनल स्किल्स, डाटा इज रैंकेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर बट द डिफरेंस बिटवीन रैंक इज नॉट इक्वल। मतलब जो ऑर्डिनल स्किल्स है इसमें हो सकता है मतलब इसमें जो डाटा होता है मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में तो रैंक होता है, बट इसके बीच का जो डिफरेंस होता है डाटा के बीच मतलब रैंकिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल नहीं होता। एग्जाम्पल कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल या डिससेटिस्फाइड। एग्जाम ग्रेड्स ए बी सी डी एफ। रिलेटिव रैंकिंग इज पॉसिबल बट द डिफरेंस बिटवीन रैंकिंग इज अननोन। मतलब हो सकता है कि जो रिलेटिव है उनके बीच जो रैंकिंग है वो तो पॉसिबल है, बट जिनके बीच का जो डिफरेंस है रैंकिंग का वो अननोन रहेगा। इंटरवल स्किल, न्यूमेरिक स्किल विद इक्वल डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यू बट जीरो डज नॉट मीन नथिंग। मतलब इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसके भी मतलब जो इक्वल डिफरेंस तो होगा वैल्यू के बीच में, बट जो जीरो होगा इसका मतलब
जीरो मतलब इसका मतलब जो जीरो है वो नथिंग को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एग्जाम्पल टेम्परेचर इन सेल्सियस फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री डज नॉट मीन नॉट, मतलब जैसे टेम्परेचर को हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, जैसे 0 डिग्री डज नॉट, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो टेम्परेचर है वो नहीं, टेम्परेचर ही नहीं है। IQ स्कोर्स, नो एब्सोल्यूट जीरो फॉर इंटेलिजेंस, तो जो एक एब्सोल्यूट जीरो होता है वो इंटेलिजेंस के लिए नहीं होता। कांट परफॉर्म रेशो कैलकुलेशंस लाइक डिवीजन, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस होती है मतलब जो डिवीजन मतलब परफॉर्म नहीं कर सकता कि कैलकुलेशंस में, जैसे आप डिवीजन कर रहे हो या कोई और। एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जो 20 डिग्री जो सेल्सियस है इसका मतलब ये नहीं कि जो 10 डिग्री सेल्सियस है उसका डबल हॉट होगा। रेशो स्केल्स, न्यूमेरिक स्केल वेयर इंटरवल आर इक्वल्स एंड जीरो रिप्रेजेंट द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द वेरिएबल्स, मतलब जो रेशियो स्केल्स होता है इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इनके बीच जो इंटरवल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, एंड जो जीरो होता है एक कंप्लीट एब्सेंस वेरिएबल की रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल हाइट, वेट, इनकम, एज या डिस्टेंस कैन परफॉर्म आर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब ये जो रेशियो स्केल्स होता है मतलब किसी भी टाइप के जो मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें वो परफॉर्म करता है। एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। एंड प्रो जीरो मीन्स दैट जीरो के जी मीन्स नो हाइट अनलाइक द इंटरवल, मतलब जो 2 जीरो मतलब जो होगा वो रिप्रेजेंट या तो 0 kg होगा, मीन्स नो हाइट मतलब कोई वेट नहीं होगा, अनलाइक इंटरवल स्केल्स की तरह, मतलब इंटरवल की तरह नहीं होगा कि 0 है बट मतलब कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 0 मीन्स नो वेट। एंड स्केल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट आर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन रिसर्च, मतलब जो कंस्ट्रक्ट है एक जो रिसर्च में जो एक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है उसे सिग्निफाई करता है। एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या मोटिवेशंस। दे कांट बी मेजर डायरेक्टली बट कैन बी असेस्ड यूजिंग स्पेसिफिक मेजरमेंट स्किल्स, मतलब इसे मतलब हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते बट इसका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट स्किल का यूज करके हम इसको असेस जरूर किया जा सकता है। कॉमन स्किल्स यूज टू मेजर कंस्ट्रक्ट, एग्जाम्पल लाइकट स्किल, अ साइकोमेट्रिक स्किल यूज टू मेजर पीपल एटीट्यूड्स, ओपिनियंस और बिहेवियर बेस्ड ऑन रेंज ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद गिवन स्टेटमेंट, मतलब जो लाइकट स्किल होता है मतलब साइकोमेट्रिक स्किल होता है जो कि यूज किया जाता है जो पीपल्स होते हैं उनके एटीट्यूड, ओपिनियन और जो बिहेवियर होते हैं उनको मेजर करने के लिए, जो कि उनका बेस्ड होता है एक रेंज ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो कि गिवन स्टेटमेंट होती है उसके साथ। ये वर्क कैसे करता है? रिस्पोंडेंट्स इंडिकेट देयर लेवल ऑफ एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट ऑन अ 5 पॉइंट और 7 पॉइंट एक्शन, मतलब जो इसमें क्या होता है कि ये रिस्पोंडेंट जो होते हैं मतलब अपने जो लेवल होता है एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट का उसको 5 या 7 पॉइंट जो स्किल्स होती है उसमें इंडिकेट करते हैं। एग्जांपल आई एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब, जिससे इसमें 5 पॉइंट है। स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। इसके एडवांटेज क्या होती हैं? इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, मतलब ये क्या होता है एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉर रिस्पोंडेंट के लिए होता है जिससे इजी वे में अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। एंड क्वांटिफेबल एंड रिलायबल, अलाउ स्टैटिस्टिकल एनालाइज ऑफ एटीट्यूड, जिससे क्वांटिफेबल एंड रिलायबल हो सकता है रिस्पोंडेंट के लिए। एंड डिसएडवांटेज होती हैं रिस्पॉन्स बाइज, पीपल में चूज न्यूट्रल आंसर टू अवॉइड एक्सट्रीम, मतलब हो सकता है जो पीपल्स हैं कि जो इसमें न्यूट्रल आंसर से चूज किया जिससे जो एक्सट्रीम्स है या कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सके। एंड लिमिटेड डेप्थ, कैन नॉट कैप्चर डिटेल रीजंस बिहाइंड रिस्पॉन्सेस, मतलब ये कहता है जो इसके लिमिटेड डेप्थ होने के कारण इसका जो डिटेल होता है किसी भी रीजन को रिस्पॉन्सेस का उसके पीछे का जो बिहाइंड सीन होता है उसे कैप्चर नहीं कर पाता। एंड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्किल्स, स्किल दैट मेजर पीपल परसेप्शंस और एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट यूजिंग बिपोलर एडजेक्टिव्स, मतलब एक जो सिमेंटिक जो डिफरेंशियल स्किल है ये एक मेजर करती है जो पीपल के परसेप्शंस होती हैं या एटीट्यूड होती है किसी सब्जेक्ट के लिए जो कि बिपोलर एडजेक्टिव का यूज करके किया जाता है, जैसे गुड बैड। ये वर्क कैसे करता है? रिस्पोंडेंट आर रेट सब्जेक्ट बाय सेलेक्टिंग अ पोजीशन बिटवीन 2 अपोजिट एडजेक्टिव ऑन अ 7 पॉइंट। इसका मतलब इसमें क्या होता है जो रिस्पोंडेंट होते हैं मतलब सब्जेक्ट को मतलब सेलेक्ट करते हैं पोजीशन में, मतलब 2 अपोजिट जो एडजेक्टिव होते हैं उनको यहाँ पर 7 पॉइंट स्किल्स में। एग्जाम्पल हाउ कुड यू डिस्क्राइब आवर कस्टमर सर्विस, मतलब इसमें क्या है जो कस्टमर की सर्विस है उसको डिस्क्राइब कैसे करो, जैसे फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है, 2 एडजेक्टिव हो गए, फास्ट या स्लो। इसकी एडवांटेज क्या होती है? मेजर सब्टल डिफरेंशियल कैप्चर नुआंसेस इन पीपल्स एटीट्यूड, मतलब ये पीपल का जो नुआंसेस एटीट्यूड होता है पीपल्स में उसको कैप्चर करता है, इसलिए जो सब्टल डिफरेंसेस होता है उसको मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। एंड फ्लेक्सिबल, कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस टॉपिक्स, मतलब ये डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें यूज करने के लिए हमारी हेल्प करता है, जैसे ब्रांड परसेप्शंस हो गए या इमोशंस या एक्सेट्रा। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन, सम रिस्पोंडेंट्स में स्ट्रगल विद एक्सट्रीम वर्ड चॉइसेस, मतलब हो सकता है जो कुछ रिस्पोंडेंट हैं मतलब एक जो एक्सट्रीम वर्ड्स है किसी चॉइस की उससे स्ट्रगल कर रहे हो तो इसलिए का जो इंटरप्रेटेशन है कॉम्प्लेक्स होने के कारण इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। एंड सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस, इंडिविजुअल में इंटरप्रेट दी स्किल डिफरेंटली, मतलब हो सकता है जो इंडिविजुअल्स हैं उसकी जो स्किल्स हैं मतलब हो सकता है डिफरेंटली वे में इंटरप्रेट कर रहे हों। एंड कॉम्युलेटिव स्किल्स वेयर एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट इम्प्लाई एग्रीमेंट विद ऑल प्रोसीडिंग स्टेटमेंट इन प्रिंसिपल, मतलब जो कॉम्युलेटिव स्किल्स होती है मतलब इसमें क्या होता है जो इसमें एग्री किया जाता है कि जो स्टेटमेंट है किसी भी एग्रीमेंट के इम्प्लाई होने की जो एक प्रोसीडिंग करता है स्टेटमेंट को एक इंटेंसिटी में। ये वर्क कैसे करता है? रिस्पोंडेंट आंसर अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अरेंज इन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इसमें क्या होता है जो रिस्पोंडेंट होते हैं ये किसी भी आंसर की सीरीज को एक स्टेटमेंट वे में अरेंज करके जो कि इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज में हो रही हो
उसको स्टेटमेंट को अरेंज करते हैं। एग्जाम्पल, मेजरिंग सपोर्ट फॉर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, आई रिसाइकल प्लास्टिक बोटल्स, आई सपोर्ट बैनिंग प्लास्टिक बैग्स, आई एक्टिवली कंपेयर अगेंस्ट प्लास्टिक। मतलब क्या है कि जो मतलब जो सपोर्ट है किसी इन्वायरमेंटल पॉलिसी के लिए, उसके लिए मतलब आप मतलब एक रिसाइकल जो प्लास्टिक बोतल है उसका कर रहे हो, या आई सपोर्ट मतलब जो प्लास्टिक बैनिंग जो बैग्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे हो, या आप किसी भी जो प्लास्टिक वेस्ट के अगेंस्ट जो कंपेयर है उसमें आप एक्टिव हो। इंडिकेट लोअर इंटेंसिटी ऑफ सपोर्ट, मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो लोअर इंटेंसिटी ऑफ सपोर्ट है वो क्या उसे इंडिकेट करने में हेल्प करता है। इसकी एडवांटेज होती है, हियरार्किकल स्ट्रक्चर हेल्प अंडरस्टैंड डिग्री ऑफ एटीट्यूड ऑन टॉपिक्स। मतलब क्या है कि जो एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर होने के कारण ये हमें मतलब हेल्प करता है कि जो डिग्री ऑफ एटीट्यूड है एक टॉपिक पर वो क्या है उसे अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करता है। एंड प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेस, इफ पर्सन एग्री विद अ स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट दे लाइकली एग्री विद वीकर वंस टू। मतलब हो सकता है कि इसमें एक प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेस होता है, बिकॉज कि हो सकता है जो पर्सन है अगर वो मतलब जो स्ट्रॉन्गर एग्रीमेंट उसके साथ अगर एग्री कर रहा हो तो संभव है कि वो जो वीकर भी होगी उसके साथ भी एग्री कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या होती है, डिफिकल्ट टू डिजाइन, मतलब क्या है कि ये रिक्वायर मतलब वेल स्ट्रक्चर रिक्वायर करता है एंड जिसके क्वेश्चंस होते हैं मतलब लॉजिकली ऑर्डर में होते हैं, हो सकता है इसको डिजाइन करने में डिफिकल्टी हो सकती है। एंड नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, सम इंडिविजुअल्स में स्किप स्टेप्स और एग्रीइंग इनकंसिस्टेंटली। मतलब हो सकता है कि जो कुछ मतलब इंडिविजुअल्स हैं जो उसके मतलब कुछ स्टेप्स हैं उसको स्किप कर दें और जो मतलब इनकंसिस्टेंटली एग्री कर रहे हो, तो जिससे हो सकता है कि इसका रिजल्ट है वो एक्यूरेट ना हो। एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन रिसर्च, रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंटली एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट टूल ओवर टाइम। मतलब जो रिलायबिलिटी होती है रिफर्स करती है कि मतलब जो मेजरमेंट की टाइम टू टाइम मतलब जो टूल्स की मेजरमेंट टूल्स हैं उसके ओवर टाइम मतलब कंसिस्टेंसी क्या है एंड जो उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या है। इफ अ टेस्ट और सर्वे प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट अंडर द सेम कंडीशंस इट इज कंसिडर्ड रिलायबल। मतलब क्या है अगर कोई सर्वे या टेस्ट है मतलब एक सिमिलर रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है अंडर सेम कंडीशंस में, तो जो वो रिजल्ट होगा वो एक रिलायबल रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा। एंड टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, द सेम टेस्ट गिवन कंसिस्टेंट रिजल्ट व्हेन रिपीटेड ओवर टाइम। मतलब जब कोई टेस्ट को मतलब कितनी बार मतलब रिपीट करोगे ओवर टाइम बट जो उसका रिजल्ट वो कंसिस्टेंटली मतलब सेम रिजल्ट दे रहा है तो उसे हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कहेंगे। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट्स बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स एंड रेटर्स। मतलब जब किसी भी मतलब जो मेजरमेंट की कंसिस्टेंसी है उसको मतलब चेक करने के लिए आप मतलब जो डिफरेंट जो ऑब्जर्वर हैं एंड रेटर्स हैं उनके बीच का जो मेजरमेंट है कंसिस्टेंसी उसको चेक करने के लिए हम इंटररेटर रिलायबिलिटी कहेंगे। एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी, मेजर वेदर ऑल आइटम्स इन टेस्ट असेस द सेम कॉन्सेप्ट। मतलब जो इंटरनल कंसिस्टेंसी होती है मतलब ये मेजर करती है कि जहां पर मतलब सभी आइटम्स हैं किसी भी टेस्ट में वो एक्सेस किए गए हैं सेम कॉन्सेप्ट के बेस पर। एंड पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ सेम टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट। मतलब जब कोई भी मतलब दो डिफरेंट टाइप के वर्जन जो होते हैं वो मतलब किसी भी मतलब एक सेम टेस्ट के और वो रिजल्ट जो उनका सिमिलर रिजल्ट है तो उसे हम पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी बोलेंगे। इसकी एडवांटेज क्या होती है, इंश्योर डाटा स्टेबिलिटी, रिलायबल टेस्ट प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिजल्ट मेकिंग देम यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म रिसर्च। मतलब जो रिलायबिलिटी होती है मतलब एक डाटा की जो स्टेबिलिटी उसको इंश्योरिटी प्रोवाइड कराती है जिससे कि जो रिलायबल का जो टेस्ट होगा प्रोवाइड कराएगा वो कंसिस्टेंट रिजल्ट होगा एंड जो कि मतलब लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए यूजफुल होता है। एंड इनहेंस क्रेडिबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन रिसर्च फाइंडिंग। मतलब क्या होता है कि हाई जो रिलायबिलिटी होगी वो मतलब इंक्रीज करेगी कॉन्फिडेंस को रिसर्च की फाइंडिंग में, जिससे जो क्रेडिबिलिटी है वो हमेशा इनहेंस में रहेगी। एंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल फॉर टेस्ट फटीग, रिपीटिंग टेस्ट फॉर रिलायबिलिटी में कॉज रिस्पोंडेंट टू लूज इंटरेस्ट अफेक्टिंग एक्यूरेसी। मतलब आप इस टेस्ट को रिपीट करने में हो सकता है जो रिलायबिलिटी आप मतलब चेक करना चाहते हो जिससे जो रिस्पोंडेंट है उसका जो इंटरेस्ट है वो लूज हो जाए, जिसके कारण जो उसकी एक्यूरेसी है वो भी अफेक्ट हो सकती है। इन सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सेस में चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। मतलब हो सकता है जो रिस्पॉन्सेस है उनके कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण जो उसका इंटरेस्ट या रिस्पॉन्ड है हो सकता है वो चेंज हो जाए, इसलिए मतलब फॉर एग्जाम्पल से एक मूड पर डिपेंड करता है या एनवायरमेंटल पर। एंड वैलिडिटी रिफर्स टू वेदर अ टेस्ट मेजर दैट व्हाट इज सपोज्ड टू मेजर। मतलब जो वैलिडिटी होता है रिफर्स करता है कि मतलब जो टेस्ट है मतलब किस लिए मतलब क्या चीज़ मेजर करने के लिए किसी को सपोज करने के लिए उसको टेस्ट किया गया उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब वैलिड मेजरमेंट प्रोवाइड एक्यूरेट और मीनिंगफुल रिजल्ट। मतलब जो वैलिड मेजरमेंट होगा वो एक मतलब एक्यूरेट एंड जो मीनिंगफुल रिजल्ट होगा उसे प्रोवाइड कराएगा। एंड टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी इंश्योर द टेस्ट कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट बीइंग मेजर। मतलब जो इंश्योर करता है जो टेस्ट है मतलब जो कितने भी जो कवर्स करता है जो सभी एस्पेक्ट है किसी भी कॉन्सेप्ट के जो मेजर हो रहे हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी डिटरमाइन इफ द टेस्ट ट्रूली मेजर द इंटेंडेड कॉन्सेप्ट। तो डिटरमाइन करता है कि जब कोई टेस्ट एक मतलब मेजर करता है जो इंटेंडेड कॉन्सेप्ट को। एंड जो क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है, चेक इफ टेस्ट रिजल्ट को रिलेट विद अदर वैलिड मेजर्स। तो ये हमें चेक करने में हेल्प करता है कि जो टेस्ट रिजल्ट है अगर मतलब कुछ दूसरे वैलिड मेजर्स हैं उसके साथ रिलेट करता है तो उसका क्राइटेरियन जो वैलिडिटी है वो क्या होगी। एंड फेस वैलिडिटी क्या है, मेजर वेदर अ टेस्ट लुक वैलिड एट फर्स्ट। मतलब जो फेस वैलिडिटी होता है जब कोई भी टेस्ट है वो जो फर्स्ट ग्लास होगा किसी भी टेस्ट के एक वैलिड दिखे उसे हम फेस वैलिडिटी बोलेंगे। इसके एडवांटेज होती है, इंश्योर मीनिंगफुल रिजल्ट। मतलब एक मीनिंगफुल जो रिजल्ट होगा उसको इंश्योरिटी प्रोवाइड करता है। वैलिड टेस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट इनसाइट फॉर डिसीजन। जो मतलब एक वैलिड टेस्ट होगा वो
एक्यूरेट मतलब जो एक वैलिड इंसाइट प्रोवाइड कराएगा किसी भी रिसर्च के बारे में, जिससे कि हम इन फ्यूचर के लिए एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे एंड इंप्रूव रिसर्च इफेक्टिवनेस। अ वैलिड टूल हेल्प्स इन मेकिंग करेक्ट प्रेडिक्शंस एंड कंक्लूजन। मतलब क्या होगा, जब एक रिसर्च को इफेक्टिवनेस में इंप्रूवमेंट होगी किसी भी रिसर्च की, तो एक जो वैलिड टूल होगा वो हमें हेल्प करेगा कि जो प्रेडिक्शन है या जो कंक्लूजन है किसी भी रिसर्च का, उसको एक करेक्ट रिसर्च या प्रेडिक्शन या कंक्लूजन तक हम पहुंच सकें। एंड चैलेंजेस हो सकते हैं, डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश, प्रूविंग वैलिडिटी रिक्वायर्स इंटेंसिव टेस्टिंग एंड कंपैरिजन। मतलब हो सकता है इसको एस्टेब्लिश करने में हमें डिफिकल्टी हो, जिससे कि हम जो वैलिडिटी है उसको रिक्वायर होता है कि जब इसकी इंटेंसिव जो टेस्टिंग है एंड जो कंपैरिजन है उसको रिक्वायर करता है, तो हो सकता है जो वैलिडिटी है इसको प्रूव करने में कुछ डिफिकल्टी आ जा सकती है, जिससे कि वो एस्टेब्लिश ना हो सके। एंड susceptible to bias. If test is not well designed, it may be measure the wrong variables leading to incorrect conclusion। मतलब हो सकता है कि जो टेस्ट है मतलब एक वेल डिजाइन वे में ना हो, जिससे कि जो मेजर किया जा सकता है, जो रॉन्ग वेरिएबल मेजर किया जाए, तो क्या होगा कि जो इसका कंक्लूजन होगा वो इनएक्यूरेट में जा सकता है, जिससे कि जो ससेप्टिबल जो बायस हो सकता है वो उत्पन्न हो सकता है। एंड डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, जो रिलायबिलिटी होती है वो कंसिस्टेंसी, मतलब एक ओवर टाइम जो कंसिस्टेंसी होती है उसको मेजर करने में हेल्प करती है। एंड जो वैलिडिटी होती है वो जो एक्यूरेसी होती है किसी भी टेस्ट की, उसको मेजर करने में हेल्प करती है। एंड फोकस, जो रिलायबिलिटी होती है स्टेबिलिटी एंड जो रिपीटेबिलिटी है उस पर फोकस करती है। वहीं जो वैलिडिटी होती है ट्रूथफुलनेस एंड करेक्टनेस पर फोकस करती है। एग्जांपल, अ वेट स्केल गिव द सेम रीडिंग इन टाइम, मतलब जो एक वेट स्केल है जो मतलब एक सेम रीडिंग टाइम दे रहे, मतलब कितनी बार उसको टेस्ट करो मतलब उसका जो रीडिंग टाइम है वो सेम रहेगा। द स्केल एक्चुअली शो द करेक्ट वेट, मतलब जो स्केल्स है वो एक्चुअली मतलब जो उसका जो वेट शो कर रही है वो करेक्ट है। रिलेशनशिप क्या होता है, आ टेस्ट कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड, मतलब हो सकता है जो टेस्ट है वो रिलायबल तो हो बट वो वैलिड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंटली इन करेक्ट रिजल्ट, मतलब जो कोई भी रिजल्ट इनकंसिस्टेंटली जो मतलब करेक्ट आ रहा हो, इनकरेक्ट होगा, तो उसका रिजल्ट हो सकता है जो रिलायबल तो किया जा सके बट मे भी हो सकता है रिजल्ट जो है वैलिड ना हो। अब वैलिड टेस्ट मस्ट बी ऑल्सो रिलायबल, मतलब जो वैलिड टेस्ट होगा वो उसको मतलब मैंडेटरी मतलब पक्का होगा कि वो जो रिजल्ट है वो रिलायबल रिजल्ट है।